ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को कोटि कोटि नमन। छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अमृतंश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को छठ पूजा की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कथा को पूरा जरूर सुने। छठ पूजा की कथा। चैती छठ पूजा जो चैत्र माह में मनाई जाती है, चैती छठ के नाम से भी जाना जाता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि कार्तिक मास की और चैत्र मास की छठ का विशेष महत्व है। चैत्र मास में नवरात्र के दौरान ही हर साल षष्ठी तिथि को चैत्र छठ पर मनाया जाता है। पुराण में बताया गया है कि चैत्र मास में सूर्यदेव की पूजा विवस्वान के नाम से करनी चाहिए। इन दिनों पुराने के अनुसार वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर में सूर्यदेव ने देव माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया था और विवस्वान एवं मार्तंड कहलाए। इन्हीं की संतान वैवस्वत मनु हुए और जिससे सृष्टि का विकास हुआ। शनि महाराज, यमराज, यमुना एवं कर्ण भी इन्हीं की संतान हैं। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी या छठ पर्व में सूर्य भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्यदेव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्यदेव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसलिए छठ पर्व पर समृद्धि की पूजा की जाती है। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुए, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वह पानी भी ग्रहण नहीं करते। छठ पर्व बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के और नेपाल के तराई क्षेत्र में मनाया जाता है। षष्ठी को मनाए जाने वाला छठ पूजा सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व है। छठ पर्व पूरे भक्तिभाव और विधि विधान से छठ पर्व रखने वाले व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होते हैं। साथ ही संतानों को संतान प्राप्ति होती है। भगवान राम भी इन्हीं के वंशज माने जाते हैं, क्योंकि उनका जन्म वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में हुआ है। इसीलिए भगवान श्री राम जी अपने कुल पुरुष सूर्य देव की प्रसन्नता के लिए सूर्य पूजा और छठ व्रत किया करते थे। पुराणों में बताया गया है कि इनकी पूजा से पृथ्वीलोक में धन्य धान, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि इस पर्व से सूर्यलोक में स्थान प्राप्त होता है और अप्सराओं के साथ सुखपूर्वक रहने का अवसर मिलता है। सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज होता है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है, जिससे कुष्ठ रोग जैसी गंभीर रोग से भी दूर हो जाता है। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।